हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से YouTube के नए चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज के नए क्लास में सीखेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में सीख रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके तरीके को समझ रहे हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 3 अध्याय हम कर चुके हैं प्रश्नों को। ये चौथे अध्याय का प्रश्न है कार्बन तथा उसके यौगिक। या तो परीक्षा में यही वाले प्रश्न पूछे जाएंगे या इसी तरीके के प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका जवाब कैसे देना है एक सरल तरीके से, अच्छी तरीके से हम उसको सीखेंगे। तो आइए देखिए एकदम सरलतम ढंग से इसको कैसे समझते हैं। तो पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं, एल्काइन का सूत्र है। तो इसमें से बताना है कि एल्काइन का कौन सा सूत्र है, यानी कह सकते हैं एल्काइन का कौन सा यौगिक है, यानी कि एल्काइन का सूत्र लगा करके ये कौन सा फार्मूला यहाँ पर बना हुआ है। तो एल्काइन का सूत्र होता क्या है? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। यहाँ पर n क्या होता है? कार्बन की संख्या लिख देंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर n की वैल्यू। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में कितना है? 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 रखें और यहाँ पर फिर 2 रखें, 2 दूनी 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो ये यहाँ पर नहीं हुआ, C2H2 होता तो हमारा उत्तर हो जाता C2H4। चलिए C2H4 देखते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 रखें और यहाँ पर 4 आ रहा है तो 2 दूनी 4, तब पर भी हमारे पास ये उत्तर नहीं, क्योंकि C2H2 ही होगा। अब हम यहाँ पर C3H4 को देखते हैं। जब 3 रखेंगे यहाँ पर कार्बन की वैल्यू 3 और यहाँ पर 3 रखिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाइए तो C3 क्या हो गया? 6 में से 2 घट गया 4। यानी कि C3H4 क्या है? एल्काइन का क्या है? सूत्र है। यानी कि एल्काइन के सूत्र से यौगिक का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। अगर हम C3H6 देखें तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जब 3 रखेंगे तो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और 2 रखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? C2H2। अगर C2H2 ऑप्शन में होता तो हमारा C2H2 हो जाता। लेकिन अगर कार्बन की संख्या 3 है, जब 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? C3H4। आराम से इस तरीके के प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। या अगर ये पूछा जाता है कि इसमें से एल्केन का कौन सा यौगिक है, अगला प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे को परीक्षा में। तो एल्केन का क्या सूत्र होता है? CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। तो आइए इससे हम देखते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2, यानी n का मान अगर यहाँ पर हम 2 रखें और यहाँ पर भी 2 रखें, 2 दूनी 4, 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि कार्बन की संख्या 2 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। किसमें? एल्केन का। अगर पूछता किसमें एल्केन का सूत्र कौन सा है, तुम्हारा उत्तर क्या हो जाता? C2H6 हो जाता। 2 रखने पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, और 3 रखने पर कितना होना चाहिए? आइए देखते हैं। यहाँ 3 रख दें और यहाँ पर 3 रख दें, 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि अगर C3H8 होता कहीं पर ऑप्शन में तो हमारा क्या हो जाता? अल्केन का यौगिक हो जाता। इस तरीके से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि एल्किन का कौन सा यौगिक होगा या कौन सा सूत्र होगा। तो एल्किन का क्या सूत्र होता है? CnH2n होता है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर n का मान 2 रखेंगे तो 6 आएगा, ये तो उत्तर होगा नहीं। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी रख दें? n का मान 2 रख दें और यहाँ n का मान 2 रख दें, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ये किसका सूत्र है? एल्किन का सूत्र है। ये एल्किन का सूत्र हो गया, ये एल्किन का सूत्र हो गया, और ये क्या हो गया? एल्काइन का सूत्र हो गया। इसको देख लेते हैं क्या है। अगर यहाँ n की वैल्यू 3 रख दें, यहाँ 3 रख दें और यहाँ 3 रख दें, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या सूत्र है? एल्किन का सूत्र हमारा ये भी है। एल्किन का सूत्र यहाँ है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इस तरीके से या तो परीक्षा में एल्केन, एल्किन या एल्काइन का प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस सरलतम ढंग से इन सूत्रों की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सूत्र एल्केन का है, कौन सा एल्किन का है, कौन सा एल्काइन का है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आज का जोरदार धमाके के साथ। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न जल्दी से। दूसरा प्रश्न क्या है? एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है ये जानना जरूरी। जैसे ही एथिल अल्कोहल का हमें सूत्र पता होगा तो हम नाम आराम से रख सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल का क्या सूत्र है? C2H5OH। क्या है? C2H5OH। अगर इसको हम लिखें इस तरीके से,
इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब इसमें एथिल अल्कोहल में कौन सा समूह है? OH। OH समूह होने पर क्या करते हैं? आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आल। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। तो एक कार्बन होता है तो संगत एल्केन का नाम मेथेन लेते हैं, और 2 कार्बन होता है क्या लेते हैं? एथेन। उसमें क्या जोड़ना है? आल। तो एथेन में अगर आल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो एथेन में आल जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? एथेनॉल। तो एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या हो गया? एथेनॉल। या अंग्रेजी में अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? एथेन। और इसमें से ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? OL। तो एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या हो गया? एथेनॉल। तो आराम से अगर हमें सूत्र पता होगा तो हम क्रियात्मक समूह देख करके यौगिकों का आईपीएसी नाम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं जल्दी से तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आज का क्या है? एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या है? अब क्रियात्मक समूह क्या है, यानी कि हमें अगर सूत्र पता हो जाए तो क्रियात्मक समूह हम क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ बना सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल क्या है? CH3COOH। अगर इसको हम आगे लिखना चाहें तो ऐसे CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल में कौन सा समूह है? COOH। तो यहाँ पर देखिए OH नहीं, CHO नहीं, COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH। ये क्या है? एल्कोहल का है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। और ये क्या है? ये कीटोन समूह है। लेकिन ये क्या है? COOH समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो एसिटिक अम्ल में कौन सा समूह? COOH। तो इस तरीके से या तो यही वाले प्रश्न या इसी के जैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले एग्जाम में फरवरी में जो होगा बोर्ड का एग्जाम इस बार, तो उसमें इस तरीके के प्रश्न आपसे कार्बन तथा उसके यौगिक से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। तो अगले क्लास में एक नए धमाके के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते